हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जो ब्लड कलेक्शन करते हैं हम ब्लड कलेक्शन कितने तरीके से किया जाता है। नॉर्मली जितनी भी लेबोरेटरियाँ होती हैं उनके अंदर जो तरीके होते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। एक होता है प्रिक मेथड, दूसरा होता है वेन पंक्चर और तीसरा होता है वैक्यूम ट्यूब मेथड। तीनों तरह की जो प्रोसीजर होते हैं उनका लेने का तरीका अलग अलग होता है। आज हम जानेंगे प्रिक मेथड क्या होता है। प्रिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर मतलब आप ये समझ लो कि जिसमें कम ब्लड की आवश्यकता होती है। जैसे अपन ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, BTCT टेस्ट होता है। और उसके अलावा जैसे हमें मलेरिया पैरासाइट की स्लाइड देखनी है तो उस कंडीशन में इस मेथड का यूज किया जाता है। प्रिक मेथड कैसे कर सकते हैं? प्रिक मेथड एक तो अपनी रिंग फिंगर होती है, जैसे ये उंगली होती है और जिस उंगली में अपन अंगूठी पहनते हैं, एक तो उससे, दूसरा छोटे बच्चे होते हैं उनके कान से, इस जगह से, और पैर के अंगूठे में से, और एड़ी में भी प्रिक करके इसको आराम से अपन ले सकते हैं। ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि जैसे कि हमने मान के चलो ऐसा प्रिक कर दिया और प्रिक करने के बाद BTCT टेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इस जगह प्रिक करके देखा जाता है। ठीक है। दूसरा, हमें ब्लड ग्रुप चेक करना है, ज्यादा ब्लड की आवश्यकता नहीं है, तो प्रिक करने के बाद में जो स्लाइड होती है उसके द्वारा हम थोड़ा थोड़ा ब्लड कलेक्ट करके ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। और जो मलेरिया पैरासाइट होता है उसकी प्रेजेंस को जानने के लिए भी इस मेथड का यूज होता है। और साथ के साथ इस मेथड के द्वारा ब्लड लेने के बाद में हम जो स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड के अंदर हम RBC, WBC और प्लेटलेट जो सेल्स होती हैं उनकी गणना आराम से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया प्रोसीजर, को क्यों लेते हैं। अब लेते कैसे हैं? प्रिक मेथड के लिए ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कान के पास से बच्चों के अंदर लिया जाता है, या एड़ी में से या अंगूठे में से, जितने भी बड़े ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिंग फिंगर होती है अपने लेफ्ट हैंड की। इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है टेक्नीशियन के द्वारा, और इस जगह जो अपन जो निडल लेते हैं तो निडल को इस तरीके से पकड़ा जाता है कि अपना जो अंगूठा है वो थोड़ा नीचे रहे और ये तीनों उंगलियों से उसको सपोर्ट मिलो, और सीधी रेखा में इसको प्रिक कर जाता है। और जिसकी जो डेप्थ होगी प्रिक करने की वो होती है 3 mm तक अंदर चला जाए और उसको छोड़ दिया जाता है। कई टेक्नीशियन गलती क्या करते हैं कि जैसे प्रिक करने के बाद छोड़ते हैं और उसको तुरंत दबाना लग जाते हैं। दबाना नहीं है, हमें प्रिक करना है। जैसे ब्लड फ्रीडमली ऊपर आ रहा है उसको आने दें, उसके बाद में ही हमें ब्लड लेना है। अब किन जगह प्रिक नहीं करना चाहिए, क्या हमें सावधानी बरतनी है? अगर जिन जगह आपको स्वेलिंग है या आपको नीला पड़ रहा है, जैसे बोलते हैं अपन नील पड़ जाता है, नील कंडीशन में, जहाँ मतलब आपने देखी हुई कि पेशेंटों की उंगलियां हार्डवर्क करते हैं, किसान वगैरह होती हैं, तो उनकी आगे से बहुत ज़्यादा स्किन जो उंगलियों के ये होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी अपन ब्लड वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं आता, आप देखते होंगे। या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो उंगलियां अपनी होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, आपने देखा हो। जैसे ऑक्सीजन कमी होगी तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये सावधानी रखनी है हमें, उस जगह से हमें प्रिक नहीं करना है, इस जगह प्रिक नहीं करना। स्वेलिंग पे, नील पे, यहाँ जाके ठोस चीज हो उस जगह, जैसे हमें पड़ रहा है हार्डनेस है, उस जगह प्रिक नहीं करना है। अब प्रिक करने के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जो उंगली होती है उसको हमें गर्म पानी के अंदर 2 से 3 मिनट तक उसको डुबाना होता है। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से अपन टिश्यू पेपर से साफ कर लें। उसके बाद में ये होता है कि जो टेक्नीशियन होता है वो पेशेंट की जिस एरिया में प्रिक करना है उसको अच्छी तरह से एल्कोहल सॉप से, ठीक है, अच्छी तरह से साफ कर ले, डिसइंफेक्टेड कर ले। और साथ के साथ ये पेशेंट के लिए अप्लाई नहीं होता, ये टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई होता है कि टेक्नीशियन भी अपने हाथ अच्छे से धोए और मतलब सैनिटाइज से अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें, जिससे कि टेक्नीशियन से भी पेशेंट को किसी प्रकार इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद में ही प्रिक करें। प्रिक करने के बाद में ब्लड को फ्रीडमली आने दें। उसके बाद में ये देखें कि अगर ब्लड थोड़ा स्लो आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा उसको प्रिक करने से पहले इसको दबा सकते हैं या फिर उसके बाद में इसको दबा सकते हैं, जिससे कि इससे अच्छा फ्लो बने। ठीक है ना। और उसके बाद में जो ब्लड आ रहा है उससे जो भी पर्पज है आपका BTCT करने का या स्लाइड बनाने का या ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का, तो उससे आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है प्रिकिंग मेथड का। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि वेन पंक्चर कैसे करते हैं या फिर वैक्यूम ट्यूब मेथड क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरी आपकी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।